अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर हसीब अहमद ख़ान आपको अपने चैनल HAK केमिस्ट्री में वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने वैलेंसी पढ़ा था, वैलेंसी इन कोवलेंट कंपाउंड्स पढ़ लिया था। हमारा आज का टॉपिक होगा वैलेंसी इन आयनिक कंपाउंड्स। लेकिन वैलेंसी इन आयनिक कंपाउंड्स पढ़ने से पहले मैं आपको पीरियोडिक टेबल याद करने का एक ट्रिक बताऊँगा। उससे हमें पीरियोडिक टेबल भी याद हो जाएगा और उसके साथ साथ हमें उसकी वैलेंसी का भी अंदाज़ा हो जाएगा। आए तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये सबसे पहले हमारे पास ग्रुप नंबर लिखे हुए हैं, ग्रुप नंबर 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये आपके पास बुक पे पेज नंबर 48 पे पीरियोडिक टेबल बना हुआ है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, इसको याद करने का तरीका, सबसे पहला ग्रुप हमारे पास है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। इसको हम याद करेंगे हाली ने की रब से फरियाद। हाली मतलब हाइड्रोजन एंड लिथियम, ने सोडियम पोटाशियम की, रब रुबिडियम, सीजियम CS, फ्रांशियम फरियाद। स्टूडेंट्स, ये बताने से पहले आपको मैं एक बात मजीद बताना चाहता हूँ कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स होते हैं, उनके जो एटम्स होते हैं, ये अपना डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। डुप्लेट क्या होता है और ऑक्टेट क्या होता है? डुप्लेट होता है आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करना, डुप्लेट कहलाता है। और आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करना ऑक्टेट कहलाता है। हमारे पास ज्यादातर एलिमेंट्स ऐसे हैं जो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, उनमें से चंद हैं जो अपना डुप्लेट कंप्लीट करते हैं, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास ग्रुप नंबर 2, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। इसको याद करने का तरीका है बड़ी मज का सर बड़ा, बड़ी मज का सर बड़ा। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, ये हमारे पास क्या है, ग्रुप नंबर 2। जो ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक है, इसको हम याद नहीं करते, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनकी जो वैलेंसीज हैं वो चेंज होती रहती हैं। उसके बाद हम आएंगे ग्रुप नंबर 13 पे, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। इसको याद करने के 2 तरीके हैं, एक उर्दू का है और एक पंजाबी का है। मैं दोनों बता दूंगा आपको। पहला है बैल गया इंडिया थाईलैंड। ये थोड़ा सा इस तरफ इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने आपको दूसरा तरीका भी बताना है। दूसरा है हमारे पास बाजी आले गारा एनू थप, पंजाबी का ये, ठीक है, बाजी आले गारा एनू थप। उसके अलावा अगर हम इसको दूसरा करना चाहें आप, तो बैल गया इंडिया थाईलैंड, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। उसके बाद ग्रुप नंबर 14 हमारा कार्बन वाला ग्रुप, ठीक है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, टिन, स्टेनम इसको बोलते हैं, और उसके अलावा PB, प्लम्बियम, इसको हम बोलते हैं लेड, ठीक है जी। इसके भी हमारे पास 2 हैं, एक उर्दू वाला और एक पंजाबी वाला। पहला है हमारे पास, इसको हम करेंगे कार्बन और ये CI, इसको हम बोलेंगे सस्सी। सस्सी गई सिंध पंजाब। और जो दूसरा है उसका आएगा काली सी गाए सानू पजाए, भगाए मतलब, ठीक है। तो उसका क्या बनेगा, काली सी गाय सानू पजाए या सस्सी गई सिंध पंजाब। दोनों में से आपको जो इजी लगे आप वो कर सकते हैं। उसके बाद ग्रुप नंबर 15, इसमें आ जाएगा हमारे पास
नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक। उसके बाद जी हमारे पास है ये एंटीमनी, Sb को हम एंटीमनी बोलते हैं, और उसके अलावा बिस्मथ। ठीक है, इसका आ जाएगा, इसके भी दो हैं, नुमान, पठान, असलम, सब भाई। और दूसरा भी हम कर सकते हैं, नी पैणे असी सब बीबियां। नी पैणे असी सब बीबियां, या नुमान, पठान, असलम, सब भाई। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और साथ में बिस्मथ। उसके बाद ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 16 हमारे पास ऑक्सीजन फैमिली है। ठीक है जी, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम और पोलोनियम। ठीक है, तो इसका हम करेंगे ओ, ये दोनों को हम बोलेंगे ससी ते पुनु, ओ ससी ते पुनु। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, इसके भी दो हैं, एक इसका बन सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। ग्रुप नंबर 17 इनको हम हैलोजेंस भी बोलते हैं। ये आ जाएगा आपके पास फैसलाबाद, कल बारिश आई थी, इसको हमने याद करना है। ठीक है, एटी है एस्टेटीन, तो इसको हमने जो भी आप इसको बोलना चाहें, फैसलाबाद कल बारिश आई थी, इसका हम एक और भी बना सकते हैं, फरीहा कल बाजार आई थी। दोनों में से आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट ग्रुप नंबर 18, इनको हम नोबल एलिमेंट्स बोलते हैं। इसको करने का तरीका है जी, पहला हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, जीनोन और एडोन। इसको करते हैं जी हम, हाजी ने आकर एक्सरे रखे, हाजी ने आकर एक्सरे रखे। ठीक है जी, ये हमारे पास कुछ ट्रिक्स थी जिसे हम ये पूरे के पूरे ग्रुप्स याद कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था इससे हमें वैलेंसी भी पता चल सकती है। अब मैंने आपको बताना है कि इसमें हम वैलेंसी कैसे पता चलवा सकते हैं। हमारे पास जो भी ग्रुप नंबर है, उस जितना ग्रुप नंबर है उतने ही इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आउटरमोस्ट शेल में उतने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। फॉर एग्जांपल ग्रुप नंबर 1 है, तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब के आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। चेक करते हैं जी, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन ही एक होता है, तो इसका आउटरमोस्ट शेल भी यही है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर है। इसी तरह लिथियम की बात करें, लिथियम के पास हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखते हैं जी, ये देखें, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये लो जी, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में आउटरमोस्ट शेल उसका वो बनता है 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। उसके बाद सोडियम देखते हैं, सोडियम में हमारे पास होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स। देखिएगा, पहले में 2, दूसरे में 8, 10 और जो आउटरमोस्ट शेल बनता है उसमें कितने बन रहे हैं, 1। तो ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब के आउटरमोस्ट शेल में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अब इन्होंने, मैंने आपको बताया इन्होंने क्या करना है, इन्होंने या तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं या इन्होंने क्या करना है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। अब मैं बात करूंगा सिर्फ सोडियम की, या पहले हम यूं करते हैं कि मैं यहां पे लिख देता हूं सोडियम। सोडियम के पास आउटरमोस्ट शेल में होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। अब आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। हम जिसको भी देख लेंगे सबके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम लिथियम की बात करें तो जी लिथियम में 3 होते हैं, पहले में 2 और दूसरे में 1, आउटरमोस्ट शेल में उसमें भी 1 है। ये पूरे ग्रुप के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरह ग्रुप नंबर 2 की बात करें, सोडियम में 11 थे तो मैग्नीशियम में होंगे 12 इलेक्ट्रॉन्स। चेक करते हैं जी, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 2, 2, 8, 10, 10 और 2, 12। इसी तरह इस पूरे ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होने हैं। ठीक हो गया।
इसी तरह जो ग्रुप नंबर 13 है हमारा, इसके आउटर मोस्ट शेल में 13 इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं हो सकते, 3 इलेक्ट्रॉन होने हैं, ठीक है। इसका हमने 1 रिमूव करते जाना सबके साथ। तो ग्रुप नंबर 13 में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एल्यूमिनियम में टोटल होते हैं जी 13 इलेक्ट्रॉन्स। एल्यूमिनियम में कितने होते हैं? 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखते हैं जी, पहले में 2, दूसरे में 8, 10 और बाकी 3 किधर आ जाएंगे? इधर। तो इन सब में जितना भी आपके पास एक ग्रुप नंबर 13 है, इसके तमाम एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसी तरह जो ग्रुप नंबर 14 है, इन सब के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने हैं जी? 4 इलेक्ट्रॉन्स होने हैं। मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, ग्रुप नंबर 14 में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। इसी तरह जो ग्रुप नंबर 15 है, इन तमाम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ग्रुप नंबर 15 में आपके पास कितने होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जी। ग्रुप नंबर 16 में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अभी एक आदि मैं आपको एग्जांपल भी करके दिखा देता हूँ। ग्रुप नंबर 16 में हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ग्रुप नंबर 17 में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और जो ग्रुप नंबर 18 है, इसमें हमारे पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होंगे। अब क्योंकि ये हमारे पास इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, इसको किसी के साथ भी रिएक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्यों? क्योंकि 8 ही चाहिए होते हैं और 8 इसके पास पूरे हैं। लेकिन जो बाकी जितने भी हैं, इन सबको क्या करना पड़ेगा? इन सबको इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे या गेन करने पड़ेंगे। ओके, अब इसमें एक बात मैंने आपको मजीद जो समझानी है वो ये समझानी है कि मैं एक मिनट ये लिख दूं जरा। ग्रुप नंबर 1 में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, आउटर मोस्ट शेल में लिख रहा हूं, ठीक है। ग्रुप नंबर 2 में के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और जो ग्रुप नंबर 13 है, इसमें आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और मैं पहले को करने के लिए सोडियम की एग्जांपल यहां पे बना भी रहा हूं। पहले में 2 हैं, दूसरे में 8 हैं और तीसरे में 1 है। अब ग्रुप नंबर 1 में देखें, ये हमारे पास सोडियम की मैंने बनाया है एटम एक। सोडियम में हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। होने कितने चाहिए आउटर मोस्ट शेल में? 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है हमारे पास ये एटम। अब इसके पास 1 है, इसको 8 पूरे करने के लिए मजीद 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? मजीद 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो वो तो इसको इकट्ठे करते हुए बहुत टाइम लग जाएगा, इसके लिए बहुत मुश्किल होगा। इसके पास 2 चांसेस हैं, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, या ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो ये वाला इसका शेल खत्म हो जाएगा। तो अब इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा बन जाएगा? अंदर वाला। अंदर वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो ग्रुप नंबर 1 है, इनके पास आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब 7 इलेक्ट्रॉन तो ये किसी और से ले नहीं सकते, तो ये क्या करते हैं? अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देते हैं, ठीक है जी। इसी तरह जो ग्रुप नंबर 2 है, इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 8 इसने पूरे करने हैं, तो इसको मजीद 6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। कोई भी इसको नहीं देगा, तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ये क्या कर देगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। और जो हमारे पास ये ग्रुप नंबर 1 है, ये क्या करेगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ये भी हमने वो आगे सारा कुछ पढ़ना है, ठीक है। इसी तरह ग्रुप नंबर 13 जो है, इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। इसको 8 पूरे करने के लिए कितने चाहिए जी? 5 मजीद चाहिए। तो आधे से कम इसके पास है, आधे भी नहीं है। तो ये क्या करेगा? अपने 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। तो ये क्या कर देगा? लूज 3 इलेक्ट्रॉन। ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देगा, ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं जी ग्रुप नंबर 14 पे। इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि हाफ है। तो ये क्या करेगा? ये ना किसी को देगा ना किसी से लेगा। ये क्या कर लेगा? इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन शेयर, क्योंकि इसके पास हाफ है। ये क्या कर लेगा? इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। ओके जी, नेक्स्ट हम आते हैं ग्रुप नंबर 15 पे। ग्रुप नंबर 15 में उसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जी? 5 इलेक्ट्रॉन हैं। नाइट्रोजन के पास, फास्फोरस के पास, आर्सेनिक के पास, एंटीमनी, बिस्मथ, ये वाला जो ग्रुप है, इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने पूरे करने हैं जी?
8 पूरे करने हैं, 5 उसके पास है, उसको मजीद 3 चाहिए सिर्फ, तो ये क्या करेगा, अपने 5 लूज नहीं करेगा, ये 3 किसी से ले लेगा, क्योंकि आधे से ज्यादा तो उसके पास अपने पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ठीक है, इसी तरह आपके पास जो ग्रुप नंबर 6 है, यहां पे इन्होंने जो 4 से कम थे जिनके पास, उन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, और जिनके पास 4 से यानी कि 5 से ज्यादा है, 5 या 5 से ज्यादा है, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे। इसी तरह जो ग्रुप नंबर 16 है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, इनके पास आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या करेंगे, बजाय इसके कि 6 इलेक्ट्रॉन लूज करें, 8 पूरे करने के लिए इनको सिर्फ 2 चाहिए, तो ये क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे। इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं, गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेंगे। ग्रुप नंबर 17, इनके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 है। ये मैं आपको क्लोरीन का एक बना के दिखा देता हूं। क्लोरीन के पास टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7। अब देखें, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पूरे करने के लिए 8 पूरे करने के लिए 1 ही चाहिए, तो ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा किसी से, गेन 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और इसी तरह जो ग्रुप नंबर 18 है, उसके पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, ना वो गेन करेगा ना वो लूज करेगा। ठीक है, उसके बाद अब ये हमने सारा कुछ क्यों पढ़ा, क्योंकि हमने ये पढ़ना था, अब हमें ये समझ आ गया, तो इंशाल्लाह ये भी हमें बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। वैलेंसी इन आयनिक कंपाउंड्स। अब जी इसमें हमने लास्ट टाइम कोवलेंट कंपाउंड में हमने वैलेंसी की डेफिनेशन पढ़ी थी कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, किसी भी एटम ने कितने हाइड्रोजन के साथ अटैच हैं। अगर किसी एटम के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच हैं, हम बोलते थे उसकी वैलेंसी कितनी है, 4 है। कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच थे, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कार्बन की वैलेंसी कितनी है, ग्रुप नंबर 14 में है, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके साथ अटैच है। ठीक है, तो वो क्या होगी, इसकी वैलेंसी भी क्या होगी, 4 ही होगी। अब देखिएगा, वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट। गेन्ड मतलब हासिल करना, और लूज मतलब किसी को दे देना, मैं लिख देता हूं, दे देना। बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। वो कहता है कि अपना ऑक्टेट, अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन देता है या जितने इलेक्ट्रॉन लेता है। हमने यहां पे ये पढ़ा ना कि इधर वाले जो ग्रुप नंबर 13 तक है इलेक्ट्रॉन देते हैं, और जो ग्रुप नंबर 15 से आगे वाले इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो यही बात कर रहा है कि हमारे पास अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने भी एटम्स जितने इलेक्ट्रॉन देंगे या जितने इलेक्ट्रॉन लेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। एलिमेंट्स हैव लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स, वो तमाम एलिमेंट्स जिनके पास वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं, प्रेफर टू लूज इलेक्ट्रॉन, वो क्या कोशिश करते हैं कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दें, लूज कर दें, अपने इलेक्ट्रॉन्स को खारिज कर दें, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, जिस तरह हमने यहां पे बात की। ठीक है, इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 होंगे या 3 होंगे, तो ये अभी हम आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, जिनके पास 4 इलेक्ट्रॉन से कम होंगे वो क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम, ये लिखा हुआ है, इसके पास क्या होता है जी, 1 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट शेल में। सोडियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है जी, 1 है। मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है। एल्यूमिनियम ग्रुप नंबर 13 से बिलोंग करता है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो दे लूज दीज इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देंगे, इन तीनों इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे वो उसकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। जिसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया उसकी वैलेंसी क्या होगी, 1। सोडियम ने किया तो सोडियम की वैलेंसी क्या है, 1 है। मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन से इसने दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिए, लूज कर दिए, तो उसकी वैलेंसी क्या होगी, मैग्नीशियम की 2। इसी तरह एल्यूमिनियम है, उसके पास आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स से, उसने इन तीनों इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया, लूज कर दिया, तो उसकी वैलेंसी क्या होगी, हमारे पास 3 वैलेंसी हो जाएगी। ठीक हो गया। इसी तरह एलिमेंट्स हैविंग 5 और मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में क्या होंगे, 5 या 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं ताकि वो क्या कर सकें, अपना ऑक्टेट, अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर सके वैलेंस शेल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जी नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और क्लोरीन है। जो नाइट्रोजन है इसके पास आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। ये देखिएगा,
ये नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 15 में है, तो ग्रुप नंबर 15 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये 8 पूरे करने के लिए क्या करता है? 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो यहाँ पे भी हमने ये देखा कि नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो क्या करेगा? अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगा? गेन करेगा, और इसकी वैलेंसी क्या होगी हमारे पास? नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होगी। इसी तरह ऑक्सीजन है, उसके पास जी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, वो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन मजीद गेन करेगा और उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसी तरह आपके पास जो क्लोरीन है, इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या करेगा? 8 पूरे करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।